तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। सारे स्टूडेंट लोग को ढेर सारी बधाइयाँ। गणेश पूजा आज ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग मेला घूमने को मजे कर लिए होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी पर, ठीक है। जो कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग इंडियन जियोग्राफी पर बात कर लिए हैं, जो कि एक क्लास हम लोग को हो गया, जिसमें भारत का जो कि स्थलीय सीमा पर क्या है क्या नहीं है, और भारत किस देशांतर पर किस अक्षांश पर है, भारत किस अर्थ की किस गोलार्ध में पड़ता है। तो ये सारी हम लोग क्लासेज जो हम लोग पार्ट 1 में ले चुके हैं। आप लोग नहीं देखें तो जाके पीछे देख लीजिए, ठीक है। तो फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि डीजीएस एजुकेशन जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जीके और जीएस दोनों क्लास लेकर आया, ठीक है। और जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं प्रॉपर। आपको वर्ल्ड से लेके पूरा इंडिया का पूरा मैपिंग से लेके यहाँ तक धीरे धीरे आपको रीजनिंग का भी क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप लोग बेझिझक रहिए, आप लोग सिर्फ मन लगा के पढ़िए और मस्ती कीजिए, माइंड पर कभी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग हैं न पूरा संभाल लेंगे। तो आज हम लोग बात करें, पीछे आप देख सकते हो बोर्ड पर के हम लोग आगे से लिख के रख दें कि आपको समझाने में दिक्कत या जाती समय की डिले ना हो, ठीक है। क्या कि हम लोग उतना ही देर काम करें जितना हम लोग को प्रॉपर जरूरी है। विषय से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप मस्ती से पढ़िए, मज़े होकर पढ़िए। तो चलिए हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि इंडियन जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल, ठीक है। बाकी हाँ, ये बात याद रखिएगा कि लोग कहता है कि भूगोल यानी पृथ्वी गोल है, तो नहीं, पृथ्वी नहीं गोल है, न चपटी है। पृथ्वी एक आप देख सकते हैं कि जो संतरे टाइप के हैं कि ना पूरा गोल है, न जाती पूरा चपटी है, यानी थोड़ा सा गोल है, हल्का हल्का ऊपर से। जैसे क्रीम चप आप देखते हैं, क्रीम चप तो बहुत ही चपटा हो जाता है, लेकिन थोड़ा आप गोलाई में देखें उसका हल्का सा मैंने मुंडी पर से टकला पर से, ठीक है, आप चाप दीजिए, ठीक है, अंगूठा देखें, जैसे रावण भोलेनाथ के चाप दिए थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा से संबंध जो देश हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हम लोग यहाँ मैप भी बना दिए हैं जिसका माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना जो भारत से जो जलीय सीमा साझा करता है जो कंट्री कितने, तो 7 है, ठीक है। ये सब 1 लाइनर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको प्री उड़ी जाए बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, ग्रुप डी, ये सब का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसी सब की तैयारी कर रहे हैं। तो आप 7 कंट्री के नाम देख लीजिए, जिसमें पाकिस्तान है, ठीक है, यानी नल्ला बहुत हरामी है ये, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका, बीच में देखिए श्रीलंका को खट्टर पट्टर कर लेता, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप चले गए थे, तो उस समय वाला में। फिर बांग्लादेश, एबीती का उधियारा है बेसी, म्यांमार और थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है। ताकि हम इसको मैप के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि चलिए एगो तो माइंड में होगा कि ठीक है ये सब भारत से सटल है, ये चारों पाँचों, तो इसका ठीक है। बाकी ये दो का कैसा सीमा साझा होता है थाईलैंड और इंडोनेशिया का, तो मैप के माध्यम से आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भारत का ये पूरा मैप है, जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का पूरा भारत का क्षेत्रफल है, जो कि हम लोग फर्स्ट क्लास में पूरा हम लोग बात प्रॉपर कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि इधर ये है पाकिस्तान, ठीक है, जो कि अपने पिता को होते हुए दूसरे के बाप को बाप कहने, ये सब ऐसा समझता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यह है नल्ला भिकमंगा, जिसका जो कि अरब सागर से सीमा साझा करता है, जो कि यहाँ गुजरात पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, जो कि सर क्रिक यहाँ पे हमके सबसे पश्चिमी पॉइंट है, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिए, एक नल्ला हो गया,
दूसरा में आप मालदीव देख रहे हो, जो हिंद महासागर का के नीचा है, जो कि आर्किपियागो, डियो गार्सिया, ये सब चागोस जो कि द्वीप आइलैंड है उसके पास में पड़ता है। ऊपर आप देख रहे हैं श्रीलंका, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बांग्लादेश, इधर आप देख रहे हैं म्यांमार, तो म्यांमार की सीमा भी आप देख सकते हैं। देखिए ये आपका रहा मिजोरम और त्रिपुरा वाला पर्सन जो कि नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और ये रहा म्यांमार, 1935 अधिनियम के द्वारा ये टूट गया, यानी अंग्रेज तोड़ दिया गया इनको। इसका नाम था पहले वर्मा, इसका राजधानी पहले रंगून था, बट अब इसका नाम म्यांमार हो गया है। इसका राजधानी अभी वर्तमान में नपीदा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यह बंगाल की खाड़ी आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका सीमा यहाँ से भी लग रहा है और स्थलीय सीमा भी लग रहा है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपको ये वाला, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ म्यांमार के बाद थाईलैंड रहता है, फिर लागोस, कम्बोडिया, वियतनाम, ये सब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ये भी इसका सीमा लग रहा है, यानी जो बंगाल की खाड़ी से। और आपको नीचा पर्सन में आप दिखाई दे रहा है कि इंडोनेशिया के दो द्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा, जकार्ता और सुमात्रा, ठीक है। सुमात्रा और जकार्ता दोनों आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी सीमा साझा करता है इंडिया के ओशियन से। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये रहे 7 कंट्री जो कि इंडिया के जलीय सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश, यानी जल से भी लगा हो और ज़मीन से भी लगा हो, ठीक है। यानी पानी नीचे समुद्र से भी लगा हो और ऊपर ज़मीन से भी लगा हो। तो उसमें कितने कंट्री है? तो 3 है, जिसमें आपको हम बता देते हैं। पाकिस्तान है जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा और म्यांमार होगा, ठीक है। यहाँ लिख दें बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ठीक है। यानी बेटा बेटा पोता, ठीक है। बांग्लादेश, ठीक है। तो देख सकते हैं जो कि ये 1971 में भारत ने इसको आज़ाद करवाया था, ठीक है, मुक्ति वाहिनी सेना बना के। जो कि हम लोग इसको बात करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। 1971 में पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने हमारे भारतीय सेना के सामने सिलेंडर बोल दिया था, ठीक है। और उधर हमारा 120 सिख रेजिमेंट बाघा बॉर्डर साइड, उनके 6,000 सैनिक थे और पूरी टैंक रेजिमेंट था, उनके सामने सिलेंडर नहीं बोल पाए, ठीक है। तो वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बट अभी हम लोग इस पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। और पॉइंट के बारे में हम लोग जानकारी लेके भारत के कौन कौन पॉइंट किधर किधर पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, तो सब हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यह जो कि बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है एक पॉइंट है, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। अंडमान निकोबार जो ग्रेट जो बड़ा निकोबार है उसमें हमारा पॉइंट जो कि इंदिरा पॉइंट पड़ता है, जिसको हम लोग पिगमिलियन पॉइंट भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो हम ये ड्रॉ लिख दिए हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं। और यह जो कि सागर में है, जो कि सागर में यह भूमध्य सागर से तकरीबन, जो कि आप यहाँ पढ़ते हैं हम लोग कि पृथ्वी पर सपोज कीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है। और यहाँ से एक 0 डिग्री निकला हुआ है, ये 0 डिग्री। नीचा आपको मकर रेखा आपको दिखाई देगा, ऊपर कर्क रेखा दिखाई देगा, ठीक है। तो जो ये पृथ्वी है ना, मान लीजिए ये पृथ्वी के हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं, ये बट गया है। तो पृथ्वी की जो हमारी धरती है, क्या बोलते हैं कि जो हमारी भारत है, सॉरी इतना अच्छी हो,
तो हमारी जो भारत है पृथ्वी के किस गोलार्ध में पड़ता है, तो आप देख सकते हैं कि इसका अगर ये पर्सन को इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा मकर के हटाइए और कर्क भी हटा दीजिए, ठीक है, कर्क भी हटा दिए हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। तो ये मतलब जो गोलार्ध बोलाता है, ये बड़ा गोलार्ध, इसको हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्व गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी पूर्व गोलार्ध हो गया, ये आपको दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध हो गया, और इधर हो गया दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, और इधर उत्तर पश्चिम गोलार्ध, ठीक है। तो जो भारत हमारा स्थित है अभी पूरे पृथ्वी के ग्लोब पर, वो जो है भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी हमारी जो इधर आती है भारत, वो दूरी है। अगर पॉइंट में देखिएगा तो 8.64 है, कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो अक्षांश से देशांतर पर है 8.4, 36.6 ये वाला, तो देशांतर और अक्षांश पर है। और ये आप प्रॉपर कहिएगा कि विषुवत रेखा से दूरी अपन भारत का कितना है, तो 876 किलोमीटर, ठीक है। और भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, तो आप सपोज कीजिए कि यहाँ पूरा आपको भारत यहाँ आपको मिलेगा, भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। इसलिए हम लोग उत्तर पूर्वी गोलार्ध लिखे, तो हम लोग प्रॉपर फर्स्ट क्लास 1 वाला हम लोग बात किए हैं, जो आप जाइएगा तो प्रॉपर आपको बहुत बेहतरीन से समझाया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ आप देख पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं। ये जो कि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर है नॉर्थ के साइड, और भारत के सबसे जो उत्तरी, ठीक है, बिंदु है जिसको हम लोग इंदिरा कोल कहते हैं। भारत की सबसे उत्तरी जो बिंदु है उत्तर नॉर्थ के साइड, यहाँ पे आप देखो, ठीक है। ये जो है काराकोरम रेंज के पास है, जो इसे हम बोलते हैं इंदिरा कोल, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और पश्चिमी जो बिंदु है जिसको हम लोग सर क्रीक कहते हैं, जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ कच्छ जिले में पड़ता है, पूरा अरब सागर के अथी में मैंने समझ कच्छ के ना अरब सागर के ये पानी में है, अब जमीन पे थोड़ी है, यानी जल में है। तो आप देख लीजिए कि सर क्रीक कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। जो कि या अब पूर्वी सबसे बिंदु जो है किबुत, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, भारत के सबसे पूर्वी जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, जिसकी राजधानी ईटानगर है। और ईटानगर के सबसे ऊपर जाइए नॉर्थ में, तो ये किबुती जो कि पॉइंट है वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और कोलाबा जो एक पॉइंट है, एक और पॉइंट कोलाबा पॉइंट एक है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और एक कालीमेट पॉइंट है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन बन जाए कि हाँ कोबाला पॉइंट कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। अच्छा अति कालीमेट पॉइंट कहाँ है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। ऐसे तो अब थोड़ा टेक्नोलॉजी आ गया था, ये आप क्रीक, इंदिरा पॉइंट, ये सब पिगमिलियन पॉइंट, ये सब बहुत कम पूछेगा। ऐसे बात नहीं पूछेगा, नहीं वो पूछेगा, ये बहुत कम पूछेगा, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट पेड्रो है जो कि जाफना में है, ठीक है। पॉइंट पेड्रो जो कि जाफना में श्रीलंका के उत्तरी भाग में पड़ता है। अब देख सपोज कीजिए कि श्रीलंका आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और श्रीलंका के उत्तरी भाग में जो है एक जाफना नाम की जो कि कंट्री है, उसमें जो बहुत छोटा है, दिखाई नहीं, एलिफेंटा दरा के माध्यम से वो अलग होता है श्रीलंका से। और उसमें एक पॉइंट है, पॉइंट पेड्रो, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट पेड्रो कहाँ मिलेगा, तो जाफना में मिलेगा, जो श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी भाग में पड़ता है, ठीक है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो इसे सब लोग जानते हैं कि भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। पूछ दिया जाए क्या कि चीन की सीमा तो
इधर भी अक्साई चीन वाला जो हथियार है 1962 में, तो उसको उधर भी सीमा लगता है, इधर अरुणाचल प्रदेश से भी लगता है, सिक्किम से भी लगता है। तो आदमी कहेगा कि भाई एलएसी कौन है और मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो आदमी डाउट रहता है, तो आपको बता देते कि एलएसी ये वाला पड़ता है, ठीक है, जो कि अक्साई चीन वाला, और आपको मैकमोहन रेखा जो पड़ता है अरुणाचल और सिक्किम वाला जो पर्सन तिब्बत से टच करता है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये रही हम लोग का आज का जियोग्राफी क्लास, ठीक है, कि हम लोग छोटा छोटा पार्ट में लेकर भी चल रहे हैं। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे, और हम लोग का जो कि हिस्ट्री के पर्सन में नवपाषाण, ताम्रपाषाण, मध्यपाषाण ये सारे ख़त्म हो गया। फिर आद्र इतिहास में ये मेडिवल हिस्ट्री में तो हम लोग का भी सिंधु सभ्यता ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो हम लोग कल से बात करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड सभ्यता पर, जो कि मिस्र, रोम, इस जितने भी सभ्यता हैं, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, टकला मरुस्थल की सभ्यता, फिली नदी की सभ्यता, ये सारे हम लोग उस पर धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। तब तक आप लोग खाइए पीजिए, मस्ती कीजिए, मज़े में रहिए। और देखिए जीवन में जब भी पढ़ाई कीजिएगा मन लगा कीजिएगा, काहे कि सफल आपको होना पड़ेगा, चाहे आप जैसे होइए, वो ना हमको पता है ना आपको पता नहीं, बाकी सफल होना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा कीजिए, क्या है कि जिसने बचपन में जिसके उंगलियां हम पकड़ के चलना सीखे हैं, उसके जब बुढ़ापा आए तो कोई चीज़ की कमी ज़रूरत पड़ जाए तो कमी महसूस ना हो। कहा गया है कि भले हमारा बचपन गरीबी में बीता हो, कि बाप की बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। तो आशा है कि आप लोग कड़ी मेहनत कीजिएगा, मज़े से रहिए, किसी प्रकार के टेंशन न लीजिए। हम लोग हैं आपके डीजे एजुकेशन आपके साथ हैं, बस आप सब्सक्राइब कीजिए, और लाइव क्लास भी हम लोग कुछ दिन में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और धीरे धीरे आपको टोटल टॉपिक करवा दिया जाएगा, जो कि आपको वर्ल्ड मैप, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, संविधान विधान, जितना भी आपका जो सिलेबस है उसको धीरे धीरे हम लोग पूरा कर देंगे, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।